तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अपने मज़े में होंगे। तो मस्त रहो, एंजॉय करते रहो। आज हमने नंबर सिस्टम के कुछ सिंपल वाले क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। आप देखिएगा इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए। मतलब कि जो भी एग्ज़ाम आप दोगे तो उस एग्ज़ामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और होते हैं सिंपल कि हमने कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, वो बिल्कुल आसान तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो फोकस कीजिएगा। देखो पहले ही क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई। आपने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। 579340 मल्टीप्लाई बाई 999। ठीक है, 4 टाइम्स 9 है। तो अब आप पहले घबरा जाते हो और कुछ तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से करना शुरू कर देते हो। तो इसमें थोड़ा सा माइंड अपना लगाना है। ठीक है, जैसे ये नंबर है आपके पास 579340 आप देखिएगा मल्टीप्लाई बाई इस 99 को आपने क्या करना है, तो इसको हम कर लेते हैं। जैसे आपके पास 1000 एंड 0 1 2 3 4 5 सॉरी, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें से हमने -1 किया तो हमारे पास क्या बचेगा? 999। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने पहले इसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2 में। ठीक है, आप देखो तो ईज़ हो गया, आप बिल्कुल ईज़ हो गया। आप देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 579340 ठीक है, और इसके साथ कितने 4 टाइम 0 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है तो 1 से यही आएगा। और 4 टाइम इसके साथ क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे, सिंपल वे से। ठीक है, आप देखिएगा तो यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस का आपने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जाइएगा तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 5। अब 1 से भी इसकी मल्टीप्लाई, पहले इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 से कर दो, तो 579340 एज इट इज़ इसके साथ आएगा। ठीक है, आप माइनस कर लो, माइनस करने के बाद आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो ये सारे यहाँ पर 10 बने, 10 में से 5 गया तो बाकी आपके पास 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 का 9 आ जाएगा क्योंकि 0 है आगे। अब यहाँ पर फिर 9 है, 9 में से 4 गया तो आपके पास 5 बचेगा। यहाँ पर फिर आपके पास 9 है, 9 में से 3 गया तो आपके पास 6 बचेगा। अब यहाँ पर 4 बच गया था, 14 में से 9 निकालोगे तो आपके पास 14 में से 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना रह गया आपके पास? फिर 9 रह गया, 9 में से 9 गया तो आपके पास सॉरी 9 में से 7 गया तो आपके पास कितना रहेगा? आपके पास 2 रहेगा। फिर आपके पास यहाँ पर 14 में से 13 में से 5 गया तो आपके पास 8 रहेगा, और 3 और साथ में ये 9 7 और 5। ठीक है, ये बहुत आसान है और इजी वे से हमने आंसर को लाया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आपने क्या करना है? इसको इवालुएट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? इवालुएट कर लेना है इसको। तो इवालुएट कैसे करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, अब सिंपल वे से देखो तो यहाँ पर 986 और 986 क्या है? यहाँ पर कॉमन नंबर है। ठीक है, तो इनको हम कॉमन कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 986, ये हो गया बाहर। अब इसकी जगह पर 1 बचा और इसकी मल्टीप्लाई है 1 के साथ, तो 137 ही इसकी जगह पर रहेगा, प्लस ये भी चला गया बाहर। अब आपके पास बचा है 863 ओनली। ठीक है, अब ऐड कर लो इनको और फिर मल्टीप्लाई कर लो 986। अब देखो 3 और 7 हो गया 10, फिर 6 + 3 हो गया 9, 1 कैरी ऑन हो गया 10, 8 1 9, 9 1 10। ठीक है,
आप किसी भी चीज़ की 1000 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 986 एज इट इज़ आएगा और इसके साथ 3 टाइम्स 0 साथ में आएंगे। तो ये लोग बहुत इजी वे से हमने इसका क्या कर दिया है, आंसर निकाल दिया है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास। अब हम इसको क्या करते हैं, तो 475 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 125 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ी थी, 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर आपके पास प्लस यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये और बिल्कुल आसानी से निकल जाता है आपके पास। ठीक है, और ये ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, इसके साथ बंद कर देनी है। तो आप कंपेयर करो तो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 4 7 ये ए है 475, तो इसको ऐसी तरह से लिख रहे हैं, ए क्या है आपके पास 475 प्लस बी क्या है हमारे पास 125। ठीक है, अब इनका क्या हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर क्या होगा ए कितना हमारे पास 475 और माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास 125 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर दिए यहाँ तक। आप देखो तो 1/2 इसको ऐड कर लो तो ये हो गया 5 और 5 क्या हो गया 10, आपके पास 279 कैरी ऑन 1 10 4 1 5 5 और 1 कितने हो गया आपके पास 6। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कितना 600 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस, आप देखो इसमें से इसको घटा दो तो 0 7 में से 2 की तो आपके पास बच गया 5 और यहाँ पर आप 4 में से 1 तो दैट इज़ 3, ये हो गया आपके पास 350 का स्क्वायर। आई होप आपने यहाँ तक इसको सीखा होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 600 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, तो 6 6 होता 36 और ये हो गया 36, 100 एक ही ये वाला और एक दूसरा वाला 100 किसका चढ़ जाएगा, इसके साथ स्क्वायर का चढ़ जाएगा। ठीक है, अब प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसको मैं दिखाऊंगा जब हम स्क्वायर्स और वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है 12 25। ठीक है, दैट इज़ 12 25 और एक ज़ीरो इसके साथ में है तो इसके साथ कितने ज़ीरो लगेंगे, 2 और ज़ीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लाइक दिस। अब आगे बढ़ जाते हैं तो आगे हम क्या कर देंगे 1/2 इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है हमारे पास है, तो देखो 2 ज़ीरो ये साथ में ही नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वाले 2 ज़ीरो और ये वाले 2 डिजिट भी यहाँ पर ऐसे ही आ जाएंगे 25 के। अब 6 और 2 हो गए 8 और 1 और 3 कितने हो गए 4। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई 1/2 से तो काट लो, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 25 ज़ा 50 और 0 का 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 1 2 5 0। देखो बिल्कुल कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, तो इसलिए कैलकुलेशन को ईज़ी करने के लिए आप यहाँ पर इन फार्मूलेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि इसको भी आपने क्या करना है, इवालुएट कर लेना है। तो ये वाला तो बहुत ईजी है, देखो ये बन जाएगा आपके पास 796 का स्क्वायर माइनस हो गया आपके पास 204 का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं है, ए ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ए प्लस बी और साथ में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो कंपेयर करो तो ए 796 है और बी कितना है 204 है। ठीक है, तो लगा दो आइडेंटिटी, तो ये हो गया 796 प्लस हो जाएगा आपके पास 204 और इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ रहेगी हमारे पास 796 माइनस 204 के साथ। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऐड करोगे तो 6 और 4 कितने हो गए 10, 9 और 1 कितने हो गए फिर 10, 7 2 9 और 1 हो गए 10 हो गया 1000। मल्टीप्लाई में रहेगा आपके पास 6 में से 4 घटा दोगे तो आपके पास 2 बचेगा और फिर 9 का 9 ही बचेगा, 7 में से 2 तो 5 बचेगा। तो आंसर सीधा इधर यहाँ पर लिख सकते हैं आप 592000। ठीक है, जी आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर 24 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, डिविजिबल है 24 से या नहीं है। तो फिर बहुत ज़्यादा सिंपल ये चीज़ है आपके पास। 24 की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है आपको? अगर नहीं याद है तो मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में 24 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दिखाया है। तो 24 से एक नंबर तभी डिवाइड होता है जब वो 3 से डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 24 के टेबल से एक नंबर अगर डिवाइड होता है तो वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 24 के टेबल से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब सिंपल सी बात है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद रखना है कि सम ऑफ ईच डिजिट, या अगर हम इन सारे डिजिट्स का क्या कर लें, सम कर लें। अगर वो सम 3 का मल्टीपल है या 3 के टेबल में आ रहा है तो आपने बोलना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। फिर 8 का क्या होता है कि लास्ट वाले 3 डिजिट क्या 8 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इस तरह से दिया जाता है। तो चलो 3 का चेक करते हैं। तो 5 + 2 कितना हो गया हमारे पास, देखो ऐसे करना, 5 + 2 + 5 + 6 + 3 + 7 + 4। ठीक है, अभी तो आप इस क्वेश्चन को बिना कॉलम के ही कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे दिखाना है आपको। तो देखिएगा, पहले इन सब को ऐड कर लो। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, देखो 5 और 5 क्या हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 3 कितने हो गए आपके पास 21, 21 और 7 कितने हो गए 28, 28 और 4 कितने हो गए 32, 32 और 4 कितने हो गए आपके पास 36। तो 36 क्या 3 के टेबल में आता है, तो ऑफकोर्स आता है। तो ये नंबर 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अब क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है, तो 8 से डिवाइड चेक करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 7 4, इसके 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। तो देखते हैं कि ये 3 डिजिट डिवाइड होते हैं। तो 9 8 से कितना होता है 72। ठीक है, 9 8 9 72, बाकी कितना बचा आपके पास 2। तो 8 3 से कितना होता है 24। तो ये 893 ये नंबर भी डिवाइड होता है। तो आपने बोलना है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, तो ये 24 से भी डिवाइड होगा। तो आपने लिखना है येस। ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाई 24 आल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 81 82 मल्टीप्लाई बाई 83 डैश डैश मल्टीप्लाई बाई 89। मतलब ऐसा जैसे ये नंबर चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है 89 तक चल रहा है। तो आपने बताना है कि इसके यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा, मतलब पहली पोजीशन पर यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा। देखो यूनिट डिजिट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, 2 से मल्टीप्लाई 3, 3 से मल्टीप्लाई 4, 4 से मल्टीप्लाई 5, 5 से मल्टीप्लाई 6, 6 से मल्टीप्लाई 7, 7 से मल्टीप्लाई 8, 8 से 9, ये इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट पर क्या नंबर है। अब देखो ये सारी मल्टीप्लाई करनी बहुत ज़्यादा टफ होती है, इसलिए आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देना। अब देखो 10, अब 10 से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसके यूनिट डिजिट पर क्या नंबर आएगा, आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपने इसको समझा होगा।